यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर ने एक बार फिर गांव टापू कमालपुर के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले साल आई बाढ़ की डरावनी तस्वीरें अभी भी ग्रामीणों के जहन में ताजा है। प्रशासन ने नदी किनारे कटाव रोकने के लिए पत्थर डालने का काम तो शुरू कर दिया है, लेकिन काम की गुणवत्ता और अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर ग्रामीण सवाल खड़े कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब खतरा बढ़ा था तो बड़े बड़े नेता गांव पहुंचकर आश्वासन दे गए थे, लेकिन समय बीतने के साथ सभी वादे हवा हो गए। आरोप है कि प्रशासन ने ठेकेदार को 15 जून की डेडलाइन दी थी, लेकिन ठेकेदार ने तो 15 जून के बाद ही काम करना शुरू किया। 15 जून को ही पोकलेन की मदद से पत्थरों को नदी के किनारे फेंकने का काम किया गया। वहीं डेडलाइन खत्म होने के बाद ही काम शुरू हुआ, लेकिन अभी भी मौके पर ना तो ठेकेदार मौजूद है और न ही सिंचाई विभाग का कोई अधिकारी। अभी तक यहाँ एक भी स्टड नहीं लगा, जबकि पीछे ही हमारा जो यूपी का रकबा है, यूपी की जो सरकार है, उसने 3-3 मंजिला एक लेयर में, मतलब 3-3 लेयर में स्टड लगा दिए हैं। उनका काम कंप्लीट होने को है, हो ही गया लगभग। और यहाँ तो अभी आज ठेकेदार की एक पोकलेन मशीन यहाँ दिखाई दे रही है जो अभी खुदाई का काम कर रही है। कल यहाँ पानी आ गया था, पहाड़ के ऊपर बरसात हुई थी। अब मानसून का सीज़न आने को है। पिछले मानसून सीज़न में आप सबने रिपोर्टिंग करी, यहाँ केंद्रीय मंत्री, विपक्ष के नेता, पक्ष के नेता सभी आए। दुर्गति गांव की क्या हुई थी उस टाइम पे सबको पता है, और अब तक वही स्थिति है जैसी पिछले मानसून सीजन में थी। पत्थर आप देख रहे हैं कि यहाँ के छोटे छोटे पत्थर आए हुए हैं, और बड़े पत्थरों का साइज आना चाहिए था 20 से ऊपर के, और ये छोटे छोटे पत्थर हैं, ये तो क्या रोकेंगे यहाँ। तो अब ये कहते हैं कि हम इनको छांट देंगे पत्थरों को। अब छटे हुए पत्थर जो इन्होंने कहा था कि जब हम वो लगाएंगे, इनकी ढेरी लगाएंगे पत्थरों की पैमाइश के लिए, तो हम इनको छांट देंगे। पर ये छटा हुआ पत्थर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इन्होंने तो सब ढेरी में लगा दिया पत्थर अंदर। अभी तो खतरा जोंका तो है, क्योंकि कुछ भी काम तो नहीं हुआ और लोग तो परेशान हैं। दिन रात की चिंता में लोग डूबे हुए हैं यहाँ। पिछली बार जो बाढ़ आई थी, आधे से ज़्यादा गांव प्लान कर गया था, और जो अब क्या आगे ना आपका सारा गांव प्लान कर जाएगा, ये हाल है। कल पानी आ गया था जी 15 जून को, अब मानसून चले गए, बरसात ही है अब तो। अब नहीं यहाँ पर ना जमीन रहेगी ना गाँव रहेगा। तो जो कार्य हो रहा है उस पर 0% आपने देख लिया जी, 0% है, बिल्कुल कोई प्रगति नहीं है। कल भी हम आए थे, एक पोपलाइन उधर थी जी, वो भी चली गई। अब आ जाइए। यमुना नदी के प्रकोप से कब गांव टापू कमालपुर सच में एक टापू में तब्दील हो जाए, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ के ग्रामीण यमुना नदी को शांत करने के लिए पूजा अर्चना करते रहते हैं, क्योंकि ये ग्रामीण नहीं चाहते कि इनके गांव का इतिहास पन्नों में दफन हो जाए। बता दें कि उत्तर प्रदेश की तरफ से यमुना नदी में 3 लेयर स्टड बड़े ही अच्छे ढंग से लगाए गए हैं, लेकिन हरियाणा की ओर से सिंचाई विभाग अभी भी आंखों पर पट्टी बांधकर इस गांव को बचाने की बात कर रहा है। प्रशासन का दावा है कि 20 जुलाई तक काम पूरा हो जाएगा। देखिए, टापू कमालपुर जो हमारी प्रायोरिटी पे है, क्योंकि टापू कमालपुर में पिछली बार बारिशों में कुछ कटाव हुआ था और लगभग 10 से 11 एकड़ की ज़मीन का कटाव हो गया था। तो इस बार उसी जगह पे हमने स्टोन स्टेनिंग और स्टड्स का काम इरिगेशन डिपार्टमेंट करवा रहे हैं। तो उसमें सबसे जो पहले है कि जो पत्थर की सप्लाई है और उसकी स्टैकिंग है, उसका काम अभी चल रहा है। तो वैसे हमने अपनी तरफ से एम्बिशियस टारगेट दिया हुआ है डिपार्टमेंट्स को कि ये 20 तारीख तक हम सारा ख़त्म कर लेंगे काम, लेकिन वैसे बारिशों से पहले हमें ये काम ख़त्म करना है और हम 1 जुलाई के आसपास यहाँ बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले ये सारा काम ख़त्म करना है। तो अभी पत्थर की सप्लाई का काम हो रहा है और स्टैकिंग का काम हो रहा है। इसके अलावा हमने इस चीज़ की मॉनिटरिंग के लिए गांव की एक कमेटी बना रखी है, जिसमें गांव के सरपंच, गांव के नंबरदार और गांव के 2 और मौजूद व्यक्ति हैं। कि इसमें शुरू से ही जब पत्थर की सप्लाई होनी शुरू हुई थी, उसी टाइम से हम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ठेकेदार को शुरू में ये इरिगेशन विभाग के माध्यम से इंस्ट्रक्शन दे दी गई थी कि छोटे पत्थर की सप्लाई नहीं करनी है, बट क्योंकि पत्थर जैसे एक साथ आता है तो उसमें छोटा भी आता है और बड़ा पत्थर भी आता है, तो छोटे पत्थर को सेग्रीगेट करके अलग रखना है और उसको जो फाइनल पैमाइश होगी उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। उसके अलावा जो फाइनल पैमाइश होती है, मेजरमेंट होती है, उसमें 14% का कट भी लगाया जाता है कि छोटे पत्थर को उसमें ना हो जाए। ये बात तो साफ है कि यमुना किनारे पत्थर लगाने का काम सिर्फ खाना पूर्ति ही होगा।
मॉनसून से पहले अब जल्दबाजी में काम किया जा रहा है और लोगों को डर है कि अगर इस बार भी यमुना ने रौद्र रूप धारण किया तो उन्हें अपना घर बार छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।